नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज एक व्यक्ति के पाम का एनालिसिस करेंगे। पाम बहुत अच्छा है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए अब एक एक करके पाम की जानकारी लेते हैं। पहली नज़र अगर पाम पर डालें तो पाम बिल्कुल रेक्टेंगुलर है। जब पाम रेक्टेंगुलर हो तो ऐसे व्यक्ति बोल करके कार्य करते हैं और बोल करके कार्य करके ही आगे बढ़ते हैं और उसमें सफलता भी हासिल करते हैं। तो पाम अच्छा है। मासल कम है पाम, तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है ऐसे लोगों को। यहाँ एक थोड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी पाम ठीक है। अब हम उंगलियों की बात करें तो उंगलियां पाम के मुकाबले ज़्यादा बड़ी भी नहीं तो ज़्यादा छोटी भी नहीं कहेंगे, मध्यम दर्जे की हैं। तो उंगलियां ठीक ही कहेंगे। गुरु की उंगली बैंड है तो ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, इनके अंदर धार्मिकता होती है। अब हम बात करें इनके सूर्य की उंगली, तो गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली थोड़ा बड़ी है। थोड़ा नहीं, बहुत बड़ी है। जब इतनी बड़ी सूर्य की उंगली हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत हिम्मती स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर हिम्मत बहुत होती है और अपने हिम्मत के बल पर ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं रिस्क बहुत अच्छा लेते हैं। अगर जेब में पैसे भी कम हैं तो ऊंचे रिस्क लेने की क्षमता इन लोगों के अंदर होती है। तो रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों में जब सूर्य की उंगली बड़ी हो। तो ये भी एक पॉजिटिव ही बात कहेंगे। अब हम बुध की उंगली की बात करें तो बुध की उंगली करीब करीब फर्स्ट फ्लैंज, सूर्य के फर्स्ट फ्लैंज से थोड़ा सा नीचे है। तो कहीं ना कहीं फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति तो नहीं कहेंगे। हाँ, याद शक्ति में भी थोड़ा कमजोरी आ जाती है क्योंकि जब उंगली छोटी हो जाती है तो याद शक्ति भी थोड़ा कमी हो जाती है। बाकी फर्स्ट फ्लैंज नुकीला है, चातुर्य बुद्धि होती है ऐसे लोगों की। तो कुल मिलाकर के हम उंगलियां ठीक ही कहेंगे। बाकी इसमें फर्स्ट सेकंड फ्लैंज उंगलियों का बड़ा है फर्स्ट और थर्ड के मुकाबले। तो ऐसे लोग वाणी के माध्यम से ही लोगों को प्रभावित करते हैं और वाणी के माध्यम से ही ऐसे लोग धन कमाते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया। अब बात करें अंगूठे की तो अंगूठा भी सशक्त है। कोणाकार अंगूठा हो तो ऐसे लोग समझदार होते हैं। फर्स्ट फ्लैंज और सेकंड फ्लैंज, फर्स्ट फ्लैंज थोड़ा सा छोटा है, बाकी हम बराबर ही कहेंगे। तो इन लोगों में सेकंड फ्लैंज अगर मध्यम दर्जे का तो नहीं है लेकिन सेकंड फ्लैंज बड़ा है। तो ऐसे लोग तार्किक बुद्धि होती है, प्लस चीज़ों को मतलब बातों को तर्क के साथ समझाना ये आसानी से जानते हैं। बाकी हाँ, अंगूठा थोड़ा सा नुकीला कम है तो कहीं ना कहीं भटकाव इन लोगों में होता है। फर्स्ट फ्लैंज थोड़ा छोटा भी है तो आत्मविश्वास भी थोड़ा कमज़ोर होता है, पर उतना नहीं कहेंगे क्योंकि थोड़ा ही छोटा है। तो कुल मिलाकर के अंगूठा भी बहुत अच्छा ही कहेंगे हम। अंगूठा भी ठीक है। अब हम इनके पर्वतों की बात करें तो पहले हम गुरु पर्वत की बात करते हैं। तो गुरु पर्वत इनका बहुत एरिया बहुत अच्छा है और थोड़ा सा यहाँ पर कमज़ोर है क्योंकि जब गुरु पर्वत साइड से दब जाए और यहाँ से उठ जाए तो कहीं ना कहीं पारिवारिक मतभेदों में, पारिवारिक रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। ये परिवार के अंदर झंझटमारी कराता है। बाकी गुरु पर्वत अच्छा ही है, एरिया अच्छा है। तो गुरु पर्वत को थोड़ा सा वाणी के माध्यम से कहीं ना कहीं रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी ये बनने वाला व्यक्ति, ये जो गुरु वलय का थोड़ा सा निशान बना हुआ है, ये जो चिन्ह है, ये गुरु वलय ही कहेंगे हम इसको। तो जब ये लाइन ऐसे गुरु पर्वत पर बनती है तो ऐसे लोग मिस्ट्री साइंस, ज्योतिष या अदरवाइज और चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेते हैं। यानी कि तंत्र विद्या में भी ऐसे लोग तो नहीं कहूँगा, बाकी हाँ गुप्त विद्याओं में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये पॉजिटिव ही साइन कहेंगे जब यहाँ पर गुरु वलय बने। तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है, किताबें अच्छी पढ़ते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ पर एक ही ये साइन ही ऐसा बना हुआ है, बाकी तो कोई साइन ऐसा नज़र आ नहीं रहा यहाँ पर।
और एकाध अगर लाइन यहाँ पर होगी तो कोई इनकम की तरफ इशारा करती है। बाकी ठीक है। शनि पर्वत की जब हम बात करें तो शनि पर्वत बहुत फ्लैट है, तो ऐसे लोग आलस्य तो इनमें होता ही नहीं है, ऐसे लोग आलसी नहीं होते हैं। जब शनि पर्वत फ्लैट हो तो ऐसे व्यक्तियों में आलस्य नहीं होता है। पर हाँ, जब शनि पर्वत पर ज़्यादा लाइनें हों तो व्यक्ति को संघर्ष में ही बना देती हैं। बाकी ये मल्टीपल इनकम की लाइनें हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें अगर क्रॉस या बनता है। बाकी यहाँ पर मुझे स्क्वायर नज़र आ रहा है, छोटा सा ही स्क्वायर है। अगर छोटा भी स्क्वायर यहाँ पर है तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति, पैतृक धन बहुत अच्छा मिलता है, तो ये हम पॉजिटिव ही साइन कहेंगे। बाकी जब यहाँ पर लाइनें अधिक होती हैं तो वृद्धावस्था ऐसे लोगों की ठीक जाती है, और अच्छा ही साइन कहेंगे यहाँ पर शनि पर्वत को हम। शनि पर्वत अच्छा है। अब हम सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जब सूर्य पर्वत दोनों साइड से उठ जाए और बीच में दब जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को, वो कहते हैं ना, प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम हो जाए, आँखों से संबंधित प्रॉब्लम हो जाए, तो ये समस्या होती है। और यहाँ पर ये बनने वाले जो क्रॉस हैं ये पिता से संबंध भी ठीक नहीं रहने देते, पिता के संबंध भी बिगाड़ते हैं, तो यहाँ से पिता से संबंध की भी दिक्कत यहाँ पर नज़र आ रही है। बाकी यहाँ पर ये बनने वाली लाइनें व्यक्ति को सम्मान दिलाती हैं, मन पर यश दिलाती हैं समाज में। बाकी हाँ, यहाँ पर ये बनने वाला काला तिल इनको अपनी वाणी के माध्यम से ही समाज में कलंकित कराएगा, यदि ये तिल यहाँ पर प्रॉपर है, क्योंकि ये तिल इनकी विद्या रेखा पर बना हुआ है, और विद्या रेखा पर जब तिल होता है बराबर में दूसरा, तो कुछ ना कुछ वाणी के माध्यम से व्यक्ति समाज में ऐसा कर जाता है जिससे कलंकित होते हैं। तो ये इनसे बचना चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए, सूर्य की। बाकी यहाँ पर ये बनने वाला वी शेप इनको घर से बाहर सम्मान दिलाने वाला है। सूर्य पर्वत ठीक ही कहेंगे। बाकी आगे हम आएंगे तो बाकी फ्लैट लाइन पर जब हम सूर्य रेखा और भी देखेंगे जो इनको आगे भी यश मान सम्मान दिलाने वाली होगी। बुध पर्वत बिल्कुल फ्लैट, बुध पर्वत थोड़ा कमज़ोर है, पर हाँ ऐसे लोग, वाणी बहुत अच्छी होती है, प्लस याद शक्ति थोड़ा कमज़ोर होती है। बाकी सुंदर होते हैं, एक दो भाषाओं के जानकार भी होते हैं, और अपनी वाणी के माध्यम से दूसरों को प्रभावित भी करते हैं जब ऐसा बुध पर्वत हो। क्योंकि बुध पर्वत थोड़ा यहाँ से बाहर भी निकला हुआ है, तो बुध पर्वत का जब एरिया अच्छा है तो बुध पर्वत हम अच्छा ही कहेंगे यहाँ पर। बाकी यहाँ पर कुछ साइनें हैं जो ये लंबी लंबी लाइनें व्यक्ति को बनाती हैं, ये टेक्निकल प्लस समाज से अदरवाइज और लोगों से ये अच्छे समृद्ध होते हैं। ये धन रेखाएं हैं, बुध क्षेत्र पर ऐसी रेखाएं जब हों तो ये धन की रेखाएं होती हैं व्यक्ति को, क्योंकि बुध वाणी का कारक है, और वाणी के माध्यम से ही व्यक्ति धन कमाने वाला है। तो कुल मिलाकर के धन की समृद्धि यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है यहाँ पर बुध क्षेत्र पर, तो बुध क्षेत्र हम अच्छा ही कहेंगे। अब बात करें इनके बाहरी मंगल की, तो बाहरी मंगल तो बहुत अच्छा है, जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छा। बाहरी मंगल जब इतना अच्छा हो तो हिम्मती स्वभाव तो होता ही होता है ऐसे लोगों का। प्लस ऐसे लोग जब दूसरों से मिलते हैं तो दूसरा भी कंफर्टेबल महसूस करता है, और खुद भी कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो ऐसे लोग मिलनसार होते हैं, प्लस हिम्मती स्वभाव होता है। पर हाँ, ये कुछ लाइनें यहाँ पर ये बनी हुई इनको कोर्ट और थाने के दर्शन कराने वाली है। ये लाइनें जब होती हैं मंगल क्षेत्र पर, आड़ी लाइनें, तो ये इस चीज़ का संकेत देती हैं कि कोई ना कहीं कोर्ट में या थाने में जाने का इन्हें मौका मिला होगा। अब बात करें अंदरूनी मंगल की, तो अंदरूनी मंगल तो कहते हैं ना कि ज़्यादा ही उभरा हुआ है। जब ऐसा मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं, क्रोधी स्वभाव भी कह सकते हैं, प्लस एनर्जी तो इनमें बहुत ही अच्छी होती है। पर हाँ, ये की माइनस पॉइंट होता है कि ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो इनको गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। बाकी ठीक है, यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चतुर्भुज बने हुए हैं यहाँ पर मंगल क्षेत्र पर, तो व्यक्ति समझदार तो होगा ही, यानी कि लड़ाई झगड़ा करने में बचाव रखता होगा, ये भी प्लस पॉइंट ही हो जाता है यहाँ पर। बाकी कोई इतना बड़ा मंगल क्षेत्र अंदरूनी मंगल ठीक ही कहेंगे। अब बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत थोड़ा सा वीक है।
शुक्र पर्वत का यहाँ से उठना और यहाँ से थोड़ा कमज़ोर होना व्यक्ति को स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा कमज़ोर दिखाता है। प्लस यहाँ पर ये बनने वाले काले निशान, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। और यहाँ पर ये ज़्यादा लाइनों का भी होना, बारीक बारीक लाइनों का होना और कुछ खड़ी लाइनें भी हैं, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं मानसिक तनावों में भी और पारिवारिक झंझटमारियों में भी प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। यानी कि शुक्र का मतलब ग्रस्त जीवन को भी कहते हैं। शुक्र भोगों का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, तो शुक्र का मतलब पत्नी से भी संबंध हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी इस चीज़ को, संबंधों को भी दर्शाता है, कहीं ना कहीं मनमुटाव या आपसी मतभेद होना यहाँ ये शो करता है। बाकी शुक्र पर्वत ठीक है, कुछ लाइनें हैं जो अपना लग्जरियस की तरफ इशारा करती हैं, तो अभी उम्र कम है तो आगे रेखाएं और बनेंगी शुक्र पर्वत को, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को थोड़ा कामुकता भी देता है। जब ज़्यादा लाइनें हों तो मन भटकाव में करता है, तो यहाँ पर ये चीज़ें शो करता है। तो इन चीज़ों से इन्हें बचने की ज़रूरत है। और दूसरा यहाँ पर एक काला तिल, ये भी एक माइनस ही पॉइंट है यहाँ पर, तो कलंकित कराने का डर रहता है इस चीज़ का। चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है, जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छा। जब चंद्र पर्वत अच्छा हो तो ऐसे लोग अच्छे परचेजर होते हैं, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, प्लस ऐसे लोगों की इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है, दूसरे को देख करके ही इमेजिन कर लेते हैं, और दूध से बनी हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है। तो कुल मिलाकर के चंद्र पर्वत को हम अच्छा ही कहेंगे। यहाँ पर कुछ रेखाएं नेगेटिविटी को दर्शाती हैं, जो किसी लत की तरफ इशारा करती हैं। तो किसी को खाने का लत, किसी को मोबाइल का लत, आजकल तो नए नए शौक़ हैं लोगों के, तो उनको थोड़ा सा कम करें, क्योंकि किसी चीज़ की ज़्यादा लत भी ठीक नहीं होती है। अब बात करें इनके हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा गुरु क्षेत्र से ऐसे निकल करके, ये ऐसे यहाँ से टच करके और ऐसे निकली है। जब ऐसे हृदय रेखा निकले और यहाँ पर सेवा भावी की लाइनें भी निकली हुई है, यहाँ एक फ्लैट लाइन भी निकली हुई है। जब फ्लैट लाइन निकलती है तो व्यक्ति थोड़ी देर किसी चीज़ की टेंस लेता है और उसके बाद खुशी जाहिर करता है, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरा, ये लाइनें जब होती हैं तो व्यक्ति सेवा भावी बनता है। और जब गुरु क्षेत्र से टच करके हृदय रेखा निकलती है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे प्रेमी होते हैं और अपने प्रेम संबंधों को भी अच्छी तरह निभाते हैं और एक विश्वासी भी होते हैं। यानी कि अगर ऐसे लोगों को कुछ पैसे दे दिए जाएं, तो अगर किसी का उधार या कोई ऐसे है तो उनको दे करके आते हैं ऐसे लोग, तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो हृदय रेखा बहुत अच्छी कहेंगे। और ये एक लाइन यहाँ पर ऐसे गई है तो ये इनको अच्छे खाने का शौक़ देती है, प्लस सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ और भी। पर वैसे ये लाइन जो है प्रेम संबंधों को प्लस और खाने का अच्छा शौक़ देने वाली है, यही कहेंगे। क्योंकि ये लाइन वी शेप जब बनता है तो ये हृदय रेखा बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन ये रेखा अगर यहाँ तक है तो कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट हो जाता है। इन लोगों का ईगो बहुत जल्दी हर्ट होता है, एक माइनस पॉइंट हो जाता है। ऐसे लोग ईगो बहुत जल्दी हर्ट होता है इनका। अब बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन बिल्कुल आपके आयु रेखा से लेकर के मिल करके चलिए ऐसे, और यहाँ पर ये फिश साइन बना रही है और एक रेखा ऐसे चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। जब माइंड लाइन पर फिश साइन बने तो ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत शार्प होती है, बहुत तेज बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि बहुत तेज चलने वाली होती है। प्लस एक रेखा यहाँ पर ऐसे आकर के उम्र के हिसाब से चंद्र पर्वत की तरफ देख रही है, तो जैसे ही उम्र आगे बढ़ने वाली है तो व्यक्ति निश्चित रूप से आगे धार्मिकता उनके अंदर आएगी। यानी कि ऐसे लोग धार्मिक हो जाएंगे जब उम्र ज़्यादा होने के बाद। यानी कि उम्र ज़्यादा क्या, उम्र 50 के आसपास से ये इन लोगों में धार्मिकता बढ़ जाएगी ऐसे लोगों में, क्योंकि उम्र 50 के बाद चंद्र पर्वत की तरफ देख रही है। अब ये जो मौजूदा स्थिति अगर देखी जाए तो अभी इनकी स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लाइनें काट रही हैं। एक तो ये झंझट मारी वाली लाइनें हैं, और यहाँ पर कुछ एक लास्ट में भी मुझे काला निशान दे रहा है। तो बचपन में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम गई होगी बीमारी से संबंधित, जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में गई होगी यदि यहाँ पर है तो। अभी यहाँ पर स्थिति ये दोनों आपस में जुड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार की झंझट मारियों में ये इनका जीवन जीने वाले हैं अभी।
और इसीलिए ये आगे बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जब आयु लाइन और आयु की रेखा प्लस मस्तिष्क रेखा जब दोनों मिलती हैं तो ये परिवार के साथ जुड़ करके कार्य करते हैं, और इसी कारण से ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक माइनस पॉइंट इस रेखा मिलने से होता है, लेकिन पॉजिटिव ये होता है कि परिवार के साथ जुड़ करके चलते हैं। अब यहाँ पर उम्र आती है इनकी करीब 28 के आसपास। 28 के बाद ये खुद निर्णय लेने वाले होंगे। 28-29 के बाद इनका जीवन में बदलाव आएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें स्थिति, थोड़ा यहाँ पर आयु रेखा भी सूजन भरी है, तो ये स्थिति इनकी संघर्ष में ही रहने वाली है। ये उम्र 30 के आसपास, 30-32 के आसपास इनको, ये 34 में 28 और ये 30 के आसपास भी इनको कोई प्रॉब्लम जाने वाली है, 28-30 के आसपास। उसके बाद उम्र 36 के बाद ये प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, इनका जीवन पूरा बदल जाएगा। और एक मंगल रेखा पीछे भी निकली हुई है, जिसे हम देवदूत रेखा कहते हैं। और जब ये रेखा होती है तो व्यक्ति सारे कार्य कर जाता है, क्योंकि जब ये रेखा होती है तो व्यक्ति के साथ छुपी हुई शक्तियाँ भी उनके साथ देती हैं। तो आयु रेखा हम अच्छी कहेंगे। अब जब यहाँ से आयु रेखा ऐसे निकल करके ऐसे आ रही है और ये भाग्य रेखा यहाँ करके फिश साइन बना रही है, तो ऐसे लोगों को अचानक धन लाभ भी होता है। जब ऐसे ये फिश साइन बनता है, भाग्य रेखा और आपके आयु रेखा से मिलकर के फिश साइन बनती है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से अचानक धन लाभ कराती है। और उम्र करीब 50 व 52 के आसपास ये कहीं बाहर की तरफ जाएंगे, घर से दूर, लेकिन वापसी घर ही आना है इनको, लौट करके जाना कहीं नहीं है। घर से दूर तो जाना है, लेकिन जा करके वापसी आ जाएंगे, क्योंकि विदेश से धन लाभ की तरफ इशारा करती है। अब फैट लाइन की बात करें तो फैट लाइन भी इनकी यहाँ से ऐसे निकल करके ऐसे गई, ये ऐसे, और एक लाइन यहाँ से और चली है, ये यहाँ दो जुड़ गई है। ये उम्र होगी इनकी करीब 42 के आसपास, 46, हाँ 45 के आसपास यहाँ पर जुड़ रही है। तो 45 के बाद कोई जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आने वाला है। और ये रेखा सीधी सूर्य पर्वत की तरफ देख रही है। जब रेखा भाग्य रेखा सूर्य पर्वत की तरफ देखे तो निश्चित रूप से ऐसे लोग घर से बाहर धन लाभ कमाते हैं, यानी कि विदेशों से धन लाभ होने के संकेत इनको नजर आते हैं। ये बात रही यहाँ पर। अब भाग्य रेखा पर कुछ प्लस साइन भी और देखें। आयु रेखा पर तो हम थोड़ा देख चुके हैं, बाकी आयु रेखा पर 42 के आसपास यहाँ पर अच्छी प्रोग्रेस लाइन और यहाँ पर स्क्वायर भी बना हुआ है, जो भूमि भवन वाहन की तरफ इशारा करता है, जो कि भाग्य रेखा पर क्लियर नज़र आ रहा है। अभी इनको 28 के आसपास कोई प्रॉब्लम जाने वाली है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाग्य रेखा दो चल रही है, साथ में जुड़ रही है आगे। बाकी उम्र 36 के बाद इनको जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आने वाला है। 36 के बाद भाग्योदय होगा, और 37-38 के बाद कोई प्लॉट या ज़मीन खरीदेंगे। यहाँ त्रिभुज बन रहा है। अब बात करें, यहाँ पर एक स्क्वायर साइन भी है, तो एक मकान बनाने का भी योग बनेगा 42 के आसपास। 42 से पहले 45 के आसपास कोई मकान बनाने का योग बनेगा। उसके बाद सीधी भाग्य रेखा चली गई। अब यहाँ पर एक भाग्य रेखा ऐसे जा करके ये सूर्य रेखा से मिल करके भी स्क्वायर साइन बना रही है। जब यह सूर्य रेखा से मिल करके भाग्य रेखा स्क्वायर साइन बनाए तो ये मल्टी सिटी का काम देती है, व्यक्ति मल्टी सिटी का कार्य करता है। तो यहाँ भाग्य रेखा हम अच्छी कहेंगे, भाग्य रेखा ठीक है। अब बात करें इनके इसके बात रहेगी हृदय रेखा की। जब हम बात करी थी तो ये तिल की बात रहेगी। ये तिल यहाँ पर कुछ ना कोई प्रॉब्लम इनको कराएगा, हार्ट से संबंधित या किडनी से संबंधित। जब हृदय रेखा पर तिल का निशान हो तो ये हमारी किडनी से संबंधित या हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम कराएगा। तो इसलिए इनको स्वास्थ्य की दृष्टि से हाथ में दिक्कत भी और दिखाई दे रही है, वो मैं अभी आता हूँ स्वास्थ्य रेखा पर। अब यहाँ स्वास्थ्य रेखा की बात करें तो स्वास्थ्य रेखा भी टुकड़ों में ऐसे जालीनुमा बन रही है, तो निश्चित रूप से इनका जीवन में स्वास्थ्य खराब रहने वाला। और जब बुध रेखा टूटी हुई हो तो
व्यक्ति कहीं ना कहीं वाणी के माध्यम से भी और धन के मामले में भी कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है, लापरवाह हो जाता है और स्वास्थ्य इन जैसे लोगों का थोड़ा खराब हो जाता है। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य की दृष्टि से मुझे यहाँ पर गड़बड़ नज़र आ रही है हाथ में, तो स्वास्थ्य को देखने की ज़रूरत है। बाकी दो दो बुध रेखाएं हैं टुकड़ों में, ये भी देखा है। बाकी मनी ट्रायंगल की बात करें तो अभी स्थिति मनी ट्रायंगल की नहीं है। जब कोई रेखा ऐसे बनेगी यहाँ पर भाग्य रेखा से, तब ट्रायंगल बनेगा, और जब ये ट्रायंगल बनेगा तो धन एकत्र होगा। तो अभी धन इकट्ठा तो होने की स्थिति नज़र नहीं आ रही है। बाकी यहाँ धन आता बहुत है लेकिन टिकता बिल्कुल नहीं होगा, हाथ क्लियर दिखा रहा है, और अचानक धन लाभ की तरफ भी इशारा करता है। कुल मिलाकर के हाथ अच्छा है, हाथ में कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाथ का जो रूप है और हाथ की जो बनावट है उसके हिसाब से हाथ ठीक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, धन की दृष्टि से आगे अच्छा रहने वाला है जीवन, धन, और ये भी मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा कर रही लाइनें, तो धन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धन तो इनको अच्छा मिलने वाला है। अचानक जब मस्फिस साइन बन जाए तो अचानक धन लाभ की तरफ भी इशारा करता है। आशा करता हूँ आपको इनके सभी सवालों के जवाब और आपको समझ में भी आया होगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।